नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में जाना जाता है। जो 2023 है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फलों एवं सब्जियों का वर्ष 2021 था। अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकार मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि का वर्ष 2022 को घोषित किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। इसी के अंतर्गत जीएसटी पूरे देश में लागू हुई थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों, जो 110वां ये गलत हो गया है यहाँ पर। जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था, यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण को लेकर था। भूमि हस्तांतरण को लेकर के लाया गया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था, जो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण को लेकर के था। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 11वीं अनुसूची से जुड़ा है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान, तब मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के 51 का में शामिल किया गया था। और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। इसके बाद में आता है आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है, इसे याद रखिएगा। इसको एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। उस समय मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के, जो संविधान का भाग 4 है, उसके अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, त्वरित चालक का आविष्कारक कौन है? दोस्तों, त्वरित चालक का आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन याद रखिएगा आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन में है, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1949 में इन्होंने जो है त्वरित चालक, 1749 में इन्होंने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी सही होगा आपका। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ग्रामीण विकास बैंक क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है या कौन सी संस्था करती है? तो एचडीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका प्रकाशन हर वर्ष यूएनडीपी द्वारा किया जाता है।
यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की जो एक संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दोस्तों यदि 2023-24 की बात करें एचडीआई इंडेक्स की, तो एचडीआई इंडेक्स में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इंडिया का इस रिपोर्ट के अनुसार 134वां स्थान है, तो याद रखिएगा इसे भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं बता देता हूँ कि यूएनडीपी सही है, इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एचडीआई इंडेक्स हर साल जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? दोस्तों भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन आपका डी वाला होगा, बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था, 1780 में इसकी स्थापना हुई थी और जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा, बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। यदि बंग दर्शन की बात करें तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा शुरू किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1872 में बांग्ला भाषा में इसे शुरू किया था। बंग दर्शन का प्रकाशन बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 से प्रारंभ किया गया था और राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना 1851 में की थी। कहीं कहीं इसके प्रकाशन 1854 में मिलता है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह गुजराती भाषा का अखबार था, गुजराती भाषा का। अब सोम प्रकाश की बात कर लेते हैं, तो यह द्वारका नाथ विद्याभूषण द्वारा प्रकाशित किया जाता था। सोम प्रकाश समाचार पत्र द्वारका नाथ विद्याभूषण द्वारा प्रकाशित किया जाता था। दोस्तों यह प्रथम बांग्ला न्यूज़पेपर था जो राजनीति से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक सेकंड इसको मैं बता देता हूँ। 1858, एक बार इसको हम लोग फिर से कंफर्म करेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया जाता था। ठीक, और जो बंग दर्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1872 में प्रकाशन किया जाता था बांग्ला भाषा में। राष्ट्र गुफ्तार गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर था जो दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित हुआ था 1851 में। इसका प्रकाशन 1854 से प्रारंभ हुआ। सोम प्रकाश समाचार पत्र द्वारकानाथ विद्याभूषण जी ने शुरू किया था 1858 में और यह प्रथम बांग्ला भाषी न्यूज़पेपर था जो राजनीति से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? दोस्तों 20वीं सदी का डार्विन अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अर्नेस्ट मेयर जर्मनी के थे। इन्होंने विकासवादी सिद्धांत का आधुनिक विश्लेषण किया था। विकासवादी सिद्धांत का आधुनिक विश्लेषण परिभाषित किया था, इसीलिए जो है ना 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों, एक सेकंड मैं ऊपर बता देता हूं, 18 जून 1576 को हुआ था। अकबर की सेना वर्सेस महाराणा प्रताप जी के मध्य हुआ था और अकबर की तरफ से नेतृत्व मान सिंह ने किया था, राजा मान सिंह और आसफ खान ने। इसमें जो है ये विजयी हुए थे, महाराणा प्रताप जी पराजित हो गए थे। ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है, वैदिक कालीन परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो जो परुष्णी नदी है उसका आधुनिक नाम दोस्तों रावी है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। वैदिक काल में रावी को परुष्णी कहकर के पुकारा जाता था। ब्यास विपाशा नदी का आधुनिक नाम है। विपाशा जो है वैदिक काल का नाम था। झेलम को उस समय वितस्ता कहते थे, वितस्ता, और सतलज को सतुद्री नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश करने का प्रावधान है? तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे जो है अनुच्छेद 112 के तहत जारी किया जाता है। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है आपका। ऑप्शन आपका
सी वाला सही है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रावधान देता है। इसके सामने मैं लिख देता हूं, जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट, इसको जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रावधान देता है, अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में अनुच्छेद 112 द्वारा केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया जाता है। अब जो अनुच्छेद 79 है, इसमें संसद के गठन का प्रावधान है, संसद के गठन का प्रावधान है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा है और लोकसभा है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अर्थात प्रेसिडेंट द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 312 में दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति प्रसिद्ध है। गुलाबी क्रांति को झींगा मछली उत्पादन के लिए चालू किया गया था। और आपका अंडा उत्पादन आप लोग जानते होंगे, एग्जाम में बहुत पूछता है, सिल्वर क्रांति या जिसे रजत क्रांति कहा जाता है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है और उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। जो भूरी क्रांति है उसके अंतर्गत उर्वरक उत्पादन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अभी ऑप्शन में होगा, नीचे हम दिखाते हैं। 14 नवंबर को दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं या वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। और इसी दिन जो है बाल दिवस होता है, राष्ट्रीय बाल दिवस भी होता है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन आपका 16 नवंबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। ऊपर प्रश्न यही था आपका, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। और उसके बाद में एक सेकंड दोस्तों, प्रश्न फिर से देख लेते हैं। हाँ, ओजोन परत संरक्षण दिवस है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नहीं है, तो इसलिए जो है ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 16 सितंबर और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्टेस किस देश की संसद का नाम है? दोस्तों कोर्टेस जो है स्पेन की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, कोर्टेस स्पेन की संसद का नाम है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, जातीय संसद। और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। नॉर्वे की जो संसद है उसको स्टोर्टिंग नाम से जानते हैं। स्टोर्टिंग नॉर्वे की संसद है। अफगानिस्तान की संसद शोरा है। बांग्लादेश की संसद जातीय संसद है। कोर्टेस स्पेन की संसद है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपका, कर सुधार से संबंधित समिति कौन सी थी? तो कर सुधार से संबंधित समिति राजा चलैया समिति थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। सरकारीय समिति का गठन केंद्र राज्य संबंध को डिस्कस करने के लिए किया गया था। केंद्र राज्य संबंध के बारे में सरकारीय समिति की गठन हुआ था। गोईपुरिया समिति बैंक सुधार से संबंधित है। बैंक सेवा सुधार से संबंधित है। बैंक सेवा सुधार से संबंधित गोईपुरिया समिति है। और महालनोबिस राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए गठित की गई थी। राष्ट्रीय आय के संबंध में गठित समिति महालनोबिस समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों लार का पीएच मान 6.5 होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 6.4 दूध का पीएच मान होता है। 6 आपके मूत्र का पीएच मान होता है। और 2.8 शराब का पीएच मान होता है। इसके अतिरिक्त जो है सिरका के बारे में पूछ सकता है, तो सिरका का 2.4 होता है। नींबू का 2.2 होता है, 2.2 होता है। ब्लड का एग्जाम में बहुत पूछता है, ब्लड का आपका 7.4 होता है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। यदि समुद्री जल की बात करेगा, समुद्री जल खारा होता है, इसका जो है 1.8 होता है। 7 उदासीन होता है, उसके ऊपर जो है क्षारीय कहलाती है। उसके जो कम होता है
पीएच मान वो अम्ल कहलाती हैं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस, एक सेकंड, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है केरल से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कथकली केरल से। इसके अतिरिक्त जो है ओट्टम, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। काली अट्टम, यदि अट्टम कहीं निकलता है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं कि ये सारे जो है केरल से संबंधित लोक नृत्य या जो है शास्त्रीय नृत्य है। पादयानी एक है, ये भी जो है पादयानी, ये भी केरल से ही संबंधित है। राजस्थान के संबंध में आपको झूमर पूछ सकता है, घापाल पूछ सकता है, फूंदी पूछ सकता है, पनिहारी पूछ सकता है, जिंदाद, ये सभी जो है राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। लावड़ी, लावड़ी के अलावा ललिता है, नकटा है, कोली है, ये सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित हैं। मिजोरम में आपको खानटब पूछ सकता है दोस्तों, और इसके अतिरिक्त जो है पाखपिला है, चेरोकान है, ये सभी जो है मिजोरम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धचरितम के रचनाकार कौन है? बुद्धचरितम के रचनाकार अश्वघोष जी थे। आगे जो है ऑप्शन में होगा, मैं बताता हूं आपको। बाण भट्ट, आपने 12वीं में अगर संस्कृत ली रही होगी तो कादम्बरी पढ़ा होगा, या बीए में बाण भट्ट की जो रचना है वह कादम्बरी है। आगे देखते हैं। शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम है, एग्जाम में बहुत पूछता है। और जीमूत वाहन द्वारा दाय भाग लिखा गया है। अश्वघोष मैंने बताया आपको कि क्या था ऑप्शन में, बुद्धचरितम, अश्वघोष ने बुद्धचरितम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डार्लिंग नदी के किनारे या डार्लिंग नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपका जो सिडनी शहर है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर, यह जो है डार्लिंग नदी के तट पर अवस्थित है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है, यह जो है सीन नदी के तट पर अवस्थित है। बसरा इराक में पड़ता है, यह दजला एवं फरात नदियों के तट पर है। ठीक। और मॉस्को आपका रूस का शहर है, यह मोस्कावा नदी के तट पर है। एक बार इसको और देखेंगे। पेरिस जो कि फ्रांस में है, सीन नदी के तट पर अवस्थित है। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, डार्लिंग नदी के तट पर है। बसरा इराक में है, दजला फरात नदी के तट पर अवस्थित है। मॉस्को रूस में है, या मोस्कोवा नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।